संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष पर लगाया आरोप, हम बहस के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ आरोप लगाकर भागना। बीजेपी कांग्रेस के बीच तनातनी को लेकर सील है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा होटल में चली कार्यवाही, देश के राजनीतिक इतिहास में पहली घटना। दिल्ली में अपने प्रधान सचिव पर सीबीआई छापेमारी के बाद केजरीवाल ने जेटली पर खोला मोर्चा, डीडीसीए मामले में दे सकती है जांच के आदेश। केजरीवाल के घर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आशुतोष की बैठक, डीडीसीए मुद्दे पर करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। वित्त मंत्री ने आरोपों को ठहराया फिजूल, कहा बेबुनियाद आरोपों पर जवाब नहीं दूंगा, राजेंद्र कुमार मुद्दे से ध्यान भटकाने की है कोशिश। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मंत्रियों के कोर ग्रुप के साथ बैठक, संसद में रणनीति और कांग्रेस के आरोपों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने मंत्रियों को डिनर पर बुलाया, मंत्रियों और विभाग के काम की कर सकते हैं समीक्षा। एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहे आईएएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को नियुक्ति देने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की पहल, केंद्र सरकार को दिया निर्देश। 5 जनवरी तक की नियुक्ति की दी गई डेडलाइन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी पूरी करे प्रक्रिया। एम्स में वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे संजय चतुर्वेदी। रेवा खेत्रपाल ने दिल्ली के लोकायुक्त के रूप में ली शपथ, उपराज्यपाल नजीब जंग के आवास पर समारोह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौके पर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता भी थे मौजूद। दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार आज भी पहुंचे सीबीआई मुख्यालय, भ्रष्टाचार के मामले में जारी है पूछताछ। मुंबई एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा, विमान के इंजन में फंसकर एयर इंडिया के कर्मचारी की हुई मौत। मुंबई हैदराबाद की उड़ान पर था एयर इंडिया का विमान, उड़ान भरने से पहले विमान के पास खड़ा था कर्मचारी। एयर इंडिया सूत्रों के मुताबिक सहायक पायलट की लापरवाही के कारण हुआ हादसा, एयर इंडिया ने मामले की जांच की बात कही। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा, मथुरा रिफाइनरी से डीजल लेकर आगरा जा रहे टैंकर में पलटने के बाद लगी आग, 3 की मौत, 6 घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रेन के ट्रक से टक्कर, ट्रक ड्राइवर जख्मी, 2 घंटे तक रेल सेवा नहीं हो सकी बहाल। आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, शुरुआती बढ़त के बाद करीब 40 अंक फिसला। बिजनेस के लिए फोर्ब्स की लिस्ट में भारत 97वें नंबर पर, 144 देशों की लिस्ट में डेनमार्क सबसे ऊपर। मुंबई में एसोसिएट जर्नल के प्लांट की कमर्शियल यूज पर जांच के आदेश, नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता है एसोसिएट जर्नल। 33 साल पहले एसोसिएट जर्नल को लाइब्रेरी के लिए मिली थी जमीन, जहां अब बन रही है 11 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जमकर झूमे, संघ शिक्षा वर्ग की 3री सालगिरह का मौका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी पूरी कैबिनेट और कई बीजेपी विधायक भी मौजूद। दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान होने वाली मौतों पर बड़ा खुलासा, इस साल 300 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वाले किसी मरीज को नहीं दिया गया मुआवजा, इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में दिए गए सख्त निर्देश, ट्रायल से पहले लिखित के साथ ऑडियो विजुअल सहमति जरूरी। श्रीनगर में सेना ने 3 नागरिकों की गुमशुदगी की जांच के लिए दिए आदेश, परिवार वालों ने सेना पर फर्जी मुठभेड़ का शक जताया है। कुपवाड़ा जिले के रहने वाले 3 लोग नवंबर से हैं लापता, सेना के एक जवान मंजूर अहमद ख्वाजा की इस मामले में स्थानीय पुलिस ने की है गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश में कॉल मनी रैकेट पर हंगामा जारी, विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन।
भारत में अलकायदा के 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। मोहम्मद आसिफ की दिल्ली और अब्दुल रहमान की कटक से गिरफ्तारी। संभल में भी एक संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक भारत में कई ठिकानों पर थी आतंकी हमलों की साजिश। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली के नरेला में 8वीं के छात्रा की झाड़ियों से मिली लाश। हत्या से पहले रेप की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के झड़ेरा में पत्नी ने दूध में जहर देकर पति की हत्या की कोशिश की। ससुराल में झगड़े से तंग आकर बनाया प्लान। पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में फोन पर सस्ते दाम में आईफोन देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। रानीबाग इलाके में दफ्तर से चलाते थे धंधा। दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश। लड़की आरोपी के चंगुल से भागने में रही कामयाब। भीड़ के हत्थे चढ़ा रेप की कोशिश करने वाला आरोपी लोगों ने जमकर पीटने के बाद किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक घर से लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झारखंड के लातेहार में रेप की कोशिश के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर गुस्सा। लोगों ने चक्का जाम किया। मेरठ में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। लिंग जांच के केस में सेंटर के संचालक और उसका पति हिरासत में। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर। सुबह 5:30 बजे का तापमान 5.4 डिग्री के आसपास। सबसे कम तापमान गुड़गांव में सुबह 5:30 बजे 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंडी हवाओं की वजह से काम पर निकलने वालों की मुश्किल। सर्द हवाओं के साथ सुबह धुंध की चादर। कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी का भी असर। पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में। कानपुर में भी सुबह सुबह ठंडी हवाओं की वजह से सर्द रही सुबह। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में टॉर्नेडो ने मचाई तबाही। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और भारी बारिश। फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अर्थव्यवस्था की मंदी के दौर से बाहर आने का किया ऐलान। 9 साल बाद ब्याज दरों में इजाफा। 0.25% की बढ़ोतरी। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजॉय पर आम चुनाव में प्रचार के दौरान हमला। एक शख्स ने मारा मुक्का। यूक्रेन में नेशनल रिफॉर्म काउंसिल की बैठक में हंगामा। गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप पर ओडिशा रीजन के गवर्नर पर फेंका पानी भरा गिलास। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया गया 44वां विजय दिवस। भव्य परेड का किया गया आयोजन। यूक्रेन में क्रिसमस के मौके पर बच्चों की रेस का आयोजन। सांता क्लॉज की ड्रेस में नजर आए बच्चे। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.